क्योंकि मेरी बात सुनो, कहने को तो सारे कह रहे थे कि आराम से
अस्सलाम वालेकुम class, can you hear my voice? आवाज़ आ रही है मेरी आपको? तलहा, अनिया, समर। जेनिफर, can you hear my voice? आ रही है आवाज़? ओके फाइन, ठीक हो गया। ठीक है यासीन। आई एम स्पीकिंग राइट नाउ। सारा मॉरिस, कल कहाँ थी आप? वालेकुम अस्सलाम। जी निम्रा सोहेल, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डियर। यस, कैन यू हियर माय वॉइस राइट नाउ क्लियरली? जी, कल हमने जो है सारा पैटर्न डिस्कस किया था, हर चीज़ जो है उसकी वो डिस्कस की थी हम लोगों ने। लेकिन उसके साथ साथ जो है सारी चीज़ें डिस्कस करने के साथ साथ जो है हम लोगों ने डिटेल्ड एक जो है वो रिव्यू दिया था पेपर के लिए कि पेपर किस तरह का आना है और क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, जी बस क्लियर है, ठीक है, ओके फाइन। ठीक है, अभी जेनिफर बता रही थी कि ओरल प्रेजेंटेशन जो है वो हमारी रह गई हुई है, जस्ट टाइम अपलोडिंग। लेकिन उसके साथ जो है जेनिफर ने कल कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने कंफर्म की थी कि ये अभी सेंड होने वाली है हमारी। ठीक है, तो उसमें जो है जो सेंड होने वाली है चीज़ें, उसमें जो अभी आप लोगों को करवाने वाली हैं, जो हम लोग प्रोसेस हैं जो कि आप लोगों को अच्छे तरीके से आना चाहिए। इसमें सबसे पहले जो आप लोगों की बात आ जाती है वो आ जाती है कि आप लोगों के प्रपोजिशंस चेक होंगे। प्रपोजिशन मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 मार्क्स के जो है सब टाइम प्रपोजिशन। आज से पहले तक तो ऑब्जेक्टिव में आया करती थी आप लोगों को प्रपोजिशन, ऑब्जेक्टिव पेपर थोड़ा सा अलग हुआ करता था और सब्जेक्टिव जो है वो 80 मार्क्स का अलग से बना करता था। ठीक है, लेकिन अभी चूँकि वो थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया है, वो उन्होंने ऑब्जेक्टिव जो है वो आपको एपीएस स्टाइल ऑफ राइटिंग में देने लग जाती हैं। ठीक है, तो वो जब एपीएस स्टाइल ऑफ राइटिंग आ जाता है आप लोगों का, तो फिर वो उस तरह से आना शुरू हो जाती है। ठीक है, ओरल प्रेजेंटेशन की अगर हमें एक ओवरव्यू ले ओरल प्रेजेंटेशन के लिए, ओरल प्रेजेंटेशन इज एन आर्ट। मेकिंग अ गुड ओरल प्रेजेंटेशन इज आर्ट दैट इन्वॉल्व्स अटेंशन टू द नीड्स ऑफ योर ऑडियंस, केयरफुल प्लानिंग एंड अटेंशन टू डिलीवरी। कि अटेंशन जो है वो डिलीवरी की तरफ होनी चाहिए। और व्हाट इज ओरल प्रेजेंटेशन? ओरल प्रेजेंटेशन है क्या? एंड ओरल प्रेजेंटेशन इज वेयर यू शो योर नॉलेज ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। यू माइट बी एबल टू चूज योर टॉपिक। आप लोगों ने अपने टॉपिक को जो है वो चूज़ करना होता है, एंड और मे बी यू हैव बीन गिवन समथिंग टू रिसर्च एंड टॉक अबाउट द ऑडियंस। एंड ओरल प्रेजेंटेशन इज अ फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चरल और सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ अ मैसेज टू द ऑडियंस। ठीक है, क्या कहते हैं फीचर्स अगर इसके हम देखें? सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन मैं कह रही हूँ कि अभी पैटर्न जो है वो बिल्कुल चेंज हो गया। आज से 2-3 साल पहले तक जो है वो आप लोगों को आ रहे थे। ठीक है, an oral presentation is a form of communication. It is a participative, two-way communication process characterized by the formal and structured presentation of a message using visual aid. हाँ हाँ, it is purposeful, interactive, and audience-oriented. It communicates a message to audience in a way that brings about the desired change in their understanding and opinion. Forms of oral presentations क्या हैं? Seminars हैं, वर्कशॉप्स हैं, सिम्पोजिया है, स्टूडेंट हैं, एंड टीम प्रेजेंटेशन है, डिपार्टमेंटल प्रेजेंटेशन है, कॉन्फ्रेंस है, प्रेस इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोडक्ट लॉन्चेस हैं, एनुअल जनरल मीटिंग आ जाती है और प्रोफाइल प्रेजेंटेशंस आ जाती हैं। ये क्लियर कर रही हूँ दिस। ठीक है, वाई ओरल प्रेजेंटेशन इज इम्पोर्टेंट? ओरल प्रेजेंटेशन इज इम्पोर्टेंट है क्यों? वाई ओरल प्रेजेंटेशन एंड oral presentations have become a useful and effective way to increase students' awareness of communication skills. As students' presentation become an important element in delivery positive learning experiences, this is ultimate result of a successful presentation.
बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव प्रेजेंटेशन में क्या बैरियर्स आ जाते हैं? इसमें सबसे पहले आ जाता है फियर है, लैक ऑफ प्रिपरेशन है, अनेबल टू कंट्रोल वन्स आइडिया है, किसी के भी आइडियाज को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, हाउ टू राइट एन ओरल प्रेजेंटेशन? और प्रेजेंटेशन भी किस तरह से होती है? हाउ डू यू राइट एन ओरल प्रेजेंटेशन to ensure an engaged audience for your talk? Follow these practices. Introduce and conclude. Use a formal introduction at the beginning of your talk and a summary afterwards. To highlight your major points present in sections, spell out the objective and use hands out. Offer answer questions. आप answer questions भी जो है वो offer कर सकते हैं। ठीक है, how to make a good oral presentation? किस तरह से how to be successful, किस तरह से successful होती है, how to make a good oral presentation? Conquering stage fear. First of all, conquer stage fear is most important thing, and इससे related questions भी आ जाते हैं, plus आपके final year में भी इससे related जो है वो question आते हैं। Conquering stage fright, knowing the audience, content the presentation and structure of the presentation, delivery of the presentation and remembering 4 P's और timing जो है वो आप लोगों के इसमें आ जाती है। ठीक है, फिर oral presentation जो है वो आपकी complete अच्छे तरीके से होती है। How to conquer stage fright? ये stage fright जो है आप लोगों का मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि किस तरह से है। Conquering the stage fright, some amount of a stage fright is helpful. The main reason is that we are not accustomed to speak in public. कहते हैं कि हमें used नहीं होते speak out होने के लिए public में। Symptoms in beginners are trembling arms, excessive sweating, lack of fluency, etc. mental block. Prepare the subject slowly. Do some warm-up exercises such as rotating arms, moving the facial muscles, taking deep breath, etc. before speaking. Positive thinking, I will make the presentation and I'm confident. Drink water, पानी पीना चाहिए. Knowing the audience, अगर आपको audience का पता होगा तो I think so कि आप लोगों के लिए बहुत beneficial हो जाएगा। ठीक है, targeted audience का पहले से पता हो तो presentation बनाने में भी easy होता है। oral presentation और communication में भी हम जो है वो easy हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, वो मुश्किल नहीं रहता। ओके, द एज ऑफ द ग्रुप ऑफ द ऑडियंस, हमें एज पता होनी चाहिए कि एज क्या है। द नीड ऑफ द ऑडियंस, ऑडियंस की नीड का पता होना चाहिए। यूटिलिटी ऑफ द प्रेजेंटेशन फॉर द ऑडियंस, इंफॉर्मेशन गेन आफ्टर अटेंडिंग द प्रेजेंटेशन, डिटरमिन ऑडियंस साइज एंड कंपोजिशन, एस्टिमेट द ऑडियंस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ऑडियंस का अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, ये सारी चीज़ें बताना चाहिए। ठीक है, ऑडियंस का मूड भी जो है वो इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। बी एम्पैथेटिक विद योर ऑडियंस मूड, वॉश योर ऑडियंस बॉडी, ऑडियंस की जो है बॉडीज लैंग्वेज, बहुत फेशियल एक्सप्रेशंस, ग्लास एक्सचेंजिंग, शफलिंग ऑफ फीट, ये सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा काउंट करती हैं। ठीक है, ऑडियंस मूड जो है प्रोजेक्ट राइट डिग्री ऑफ द फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी की राइट डिग्री क्या है? यूज गुड पेस एंड ड्राइव, डोंट एरोगेंट, दिस विल टर्न योर ऑडियंस अगेंस्ट यू, कंट्रोल योर एंथुसियाज्म। ठीक है जी, content of the presentation क्या है? should to be too difficult to understand, should not be too difficult to understand। कहते हैं ये समझना मुश्किल होना चाहिए कंटेंट। समटाइम्स हम ऐसी प्रेजेंटेशंस में बैठे होते हैं कि प्रेजेंटेशन का पता ही नहीं चलता कि टॉपिक क्या है। ठीक है, क्योंकि वो अच्छे तरीके से प्रेजेंट ही नहीं कर रहे होते। ठीक है, तो पता ही नहीं चलता कि इसका प्रेजेंटेशन का जो है वो टॉपिक क्या है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि प्रेजेंटेशन के टॉपिक जो है वो पहले आप अपनी ऑडियंस को बताएं, आप क्या बताने जा रहे हैं वो ओरली भी आप लोगों ने बताना है, और जो है प्रेजेंटेशन के बिगनिंग में जो है वो आपने क्लियर कर देना है अपने ऑडियंस को कि प्रेजेंटेशन इज, आर यू टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंटेशन एंड प्रेजेंटेशन इज अबाउट, इसके मतलब है। इफ़ टू लॉन्ग, अगर बहुत ज़्यादा लॉन्ग शॉर्ट एंड होगी द कंटेंट अकॉर्डिंग टू द टाइम अवेलेबिलिटी, टाइम अवेलेबिलिटी जो है वो उसके साथ आ जाएगी आप लोगों की। इंक्लूड एग्जाम्पल एंड इंस्ट्रक्शन टू सपोर्ट द आर्ग्यूमेंट, आप लोगों ने सपोर्ट करना है आर्ग्यूमेंट को कि एग्जाम्पल्स क्या होनी चाहिए और इंस्ट्रक्शंस टू सपोर्ट द आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट क्या होनी चाहिए। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ द प्रेजेंटेशन क्या होना चाहिए? पहले इंट्रोडक्शन आ जाना चाहिए, इंट्रोड्यूस द टॉपिक क्या होना चाहिए, बॉडी क्या होनी चाहिए, प्रोवाइड डिटेल इंफॉर्मेशन टू द ऑडियंस अबाउट द टॉपिक, यूज एनेक्डोट्स और रेज क्वेश्चन टू अराउज इंटरेस्ट। ठीक है, क्या कहते हैं कि कुछ रीडर्स होने चाहिए, कुछ क्वेश्चंस होने चाहिए शुरू में ही। ठीक है, इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए, और जो स्लाइड पढ़ाई जा रही है उससे मुतालिक भी आप लोग बात कर सकते हैं, उसके मुतालिक भी चीज़ें जो हैं वो लिखी जा सकती हैं। क्यों लिखी जा सकती हैं? ताकि आप लोग जो है वो अच्छे तरीके से वो सारे काम करना शुरू कर दें। ठीक है,
कंक्लूजन क्या है? स्टेट द गोल एंड यूज ऑफ द प्रेजेंटेशन, लीव द ऑडियंस विद अ पॉजिटिव फीलिंग अबाउट यू एंड योर आइडियाज। क्या कहते हैं कि आपने इंट्रोडक्शन देना है जो कि बहुत ही इंप्रेसिव होना चाहिए, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस होना चाहिए आप लोगों का, ठीक है, जिसमें अगर आपने प्रेजेंटेशन के पॉइंट ही अच्छे से बनाए होंगे तो आप लोगों को उसमें आगे मुश्किल नहीं होगी। प्रेजेंटेशन के पॉइंट अगर अच्छे से आप लोगों ने बनाए होंगे तो ठीक है। तो बॉडी आप लोगों की आ जाएगी, प्रोवाइड डिटेल इन्फॉर्मेशन टू द ऑडियंस अबाउट द टॉपिक, यूज एनेक्डोट्स और रेज क्वेश्चंस टू अराउज इंटरेस्ट, स्टेट द गोल एंड यूजेस ऑफ द प्रेजेंटेशन, लीव द ऑडियंस विद अ पॉजिटिव फीलिंग अबाउट यू एंड योर आइडियाज, ठीक है जी। आगे डिलीवरी द प्रेजेंटेशन, आपने डिलीवरी किस तरह से करनी है, हाउ टू गिव अ ग्रेट ओरल प्रेजेंटेशन, किस तरह से ओरल प्रेजेंटेशन ग्रेट देते हैं, डिलीवरी की टेक्निक है। द क्वालिटी ऑफ द वॉइस शुड बी वेरी गुड, नो टू हाई नो टू लो, ठीक है, ऐसी भी नहीं हाई होनी चाहिए कि आप लोगों की जो है दूसरों के कानों को फाड़ती हुई जो है वो आवाज़ चीखती चिल्लाती हुई, ना ही इतनी जो है वो स्लो डाउन होनी चाहिए कि शुरू की जो है वो ही आप लोग जो है उसमें वो आ जाए, ठीक है। एडजस्ट योर टोन अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ योर ऑडियंस, यूज माइक्रोफोन और कॉलर माइक, गिव पॉजेस टू अलाउ द लिसनर्स टू अंडरस्टैंड, प्रोनाउंस डिफिकल्ट वर्ड्स प्रॉपर्ली एंड करेक्टली, स्पीक comparatively slow so the audience can digest what you are saying. रिपोर्ट विद द ऑडियंस, क्या कहते हैं कि लुक इनटू द आईज ऑफ द ऑडियंस व्हाइल प्रेजेंटिंग, शिफ्ट फ्रॉम वन पेयर टू आई टू अनदर सो दैट यू हैव द ग्लांस ऑफ them, try to involve the audience in the presentation action by asking questions, different questions जब आप लोगों से पूछेंगे तो कुछ भी वो जो है उससे हो जाएगा, ठीक है। पे अटेंशन टू द बॉडी लैंग्वेज, अटेंशन बॉडी लैंग्वेज आपकी जो है बहुत कंसीडर हो सकती है। एक्सप्रेस योर कॉन्फिडेंस इन योर स्माइल एंड मूवमेंट्स और स्माइल जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें कंसीडर होता है। स्टैंड स्ट्रेट एंड डोंट stagnate at one place, avoid unnecessary movements of hands, always dress informal, avoid hands in pocket, कभी भी पॉकेट में अपने हैंड नहीं देने, ठीक है। और जो है आप लोगों के क्रॉस आर्म्स नहीं होने चाहिए, क्रॉस लेग्स नहीं होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन के ये असूल होते हैं। बॉडी लैंग्वेज आपकी बहुत ज़्यादा कंसीडर करती है इनके लिए। इफेक्टिव यूज ऑफ विजुअल एड किस तरह की इफेक्टिव होती हैं, रिमेंबर द वैल्यू ऑफ द पिक्चर, सिंबल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, यूज अ प्लेन फोन और substantial size 18 point or more, don't use more than 3 colors, कहते हैं 3 कलर्स होने चाहिए। जिससे ये देखिए इस वक्त जो आप प्रेजेंटेशन आप लोगों के सामने है वो क्या किसी की प्रेजेंटेशन आप लोगों के सामने है, टू योर बॉडी लैंग्वेज जो है इफेक्टिव यूज ऑफ विजुअल एड्स जो है वो इफेक्टिव होनी चाहिए। रिमेंबर द वैल्यू ऑफ द पिक्चर, सिंबल एंड ऑब्जेक्टिव्स, यूज अ प्लेन फॉन्ट साइज ऑफ substantial size 18 point और मोर होना चाहिए। डोंट यूज मोर देन 3 कलर्स, 3 कलर से ज़्यादा जो है वो आप लोगों ने यूज नहीं किया। प्रैक्टिस बिफोर हाउ टू क्रिएट द इक्विपमेंट्स, लेकिन उससे पहले जो आपके इक्विपमेंट्स है उसकी भी आप लोगों को प्रैक्टिस होनी चाहिए, आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है उसके लिए भी, ठीक है। ऑलवेज ड्रेसिंग फॉर्मल और फॉर्मल ड्रेसिंग ही होनी चाहिए आप लोगों की, ठीक है। पे अटेंशन टू द फुल बॉडी फ्रॉम जी। इफेक्टिव यूज ऑफ विजुअल एड्स किस तरह से आते हैं, आपने विजुअल एड जो भी यूज करने हैं यू हैव टू प्रैक्टिस इट बिफोर, आप लोगों को पहले से उसे जो है वो प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। आगे रिमेंबर 4 P's, आप लोगों ने 4 P's जो है वो किस तरह से आप लोगों की आनी चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए, प्रिपरेशन होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए और परफॉर्म करना है आप लोगों ने। ये 4 P's हैं। सारा मुझसे पूछ रही थी कि मैडम 4 P's क्या होते हैं, ठीक है। तो 4 P's जो होते हैं वो इस तरह से आते हैं। 4 C's भी होते हैं, शो, कंसाइज, क्लियर, कोहेसिव, कोहेरेंट, ठीक है। इस तरह से 4 C's जो होता है प्रेजेंटेशन में, 4 C's और 4 P's का सारा और सेकेंड ईयर सारे याद रखें कि 4 P's क्या होते हैं और 4 C's क्या होते हैं, ठीक है। कि अगर 4 P's का हम कहेंगे तो प्लानिंग, प्रैक्टिस, परफॉर्मेंस एंड प्रिपरेशन इसमें आ जाता है कि ये एक्सीलेंट होनी चाहिए आप लोगों की, ठीक है। इस तरह 4 C's भी होते हैं, ठीक है। 4 C's का मतलब है कि इसमें 4 चीज़ें, 4 चीज़ें जो हैं वो आ जाएंगी। 4 चीज़ें कौन कौन सी आ जाएंगी आप लोगों की, जिसमें आ जाएगा आपकी क्लियर, कंसाइज, कोहेसिव, कोहेरेंट, ठीक है। ओके, प्लानिंग, प्रिपरेशन 4 P's है, प्लानिंग, प्रिपरेशन, प्रैक्टिस एंड परफॉर्मेंस। प्लानिंग और प्रिपरेशन की अगर हम पहले बात करें तो डिफाइन अ पर्पस, एनालिसिस द ऑडियंस, एनालिसिस
एनालाइज ओकेजन, सेलेक्ट अ सुटेबल टाइटल। प्रिपरेशन की बात करें, डेवलप द सेंट्रल आइडिया, डेवलप द मेन आइडिया, गैदर सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन इसके सामने आ जाता है, ठीक है। प्रैक्टिस की बात करें, हियर्स बिफोर प्रेजेंटिंग इट टू द ऑडियंस, टाइम द प्रेजेंटेशन, आउटलाइन द प्रेजेंटेशन, ठीक है। परफॉर्म की बात करें, बिगिन द प्रेजेंटेशन विद द कॉन्फिडेंस, ऑर्गेनाइज्ड, पे अटेंशन एंड नॉन वर्बल बिहेवियर। इसको पढ़े, जो नहीं समझ आती पूछें मेरे से। जी क्लास, ये प्रेजेंट क्यों नहीं है अभी? रुकैया नूर, आप इतने दिन के बाद जो है वो लेक्चर ले रही हैं, पहले कहाँ थी आप इतने दिन से? लेक्चर आपको आप जो हैं आप लेक्चर ले रही हैं, तो कल भी आप एब्सेंट थी, कल भी नहीं थी आप। जी, anything do you want to ask regarding the slides class? मोहम्मद फैसल मुस्तफ़ा, असलम महको निसा, जी मैम, ओके मैम करते जाती हैं, बस पता इनको होता नहीं है पढ़ क्या रहे हैं, क्या पता है क्या पढ़ रहे हैं। ओके, टाइमिंग, मेक श्योर यू एंड ऑन टाइम, कि आप वक्त ख़त्म होने से पहले जो है आपका काम जो है वो पूरा हो गया है। ऑब्जर्व द डिवीजन ऑफ टाइम फ्रॉम द इंट्रोडक्शन टू द बॉडी एंड टू द कंक्लूजन। क्या कहते हैं? ऑब्जर्व करना है आपने डिवीजन ऑफ द टाइम को डिवाइड करना है फ्रॉम द इंट्रोडक्शन से ही टू द बॉडी एंड टू द कंक्लूजन की तरफ से भी, ठीक है। आपने क्या करना है, डिवीजन ऑफ द टाइम आप लोगों के पास होना चाहिए, इंट्रोडक्शन टू द बॉडी एंड टू द कंक्लूजन जो है वो इस तक आपने सही से रखना है, ठीक है। कंक्लूजन में अगर बात करें हम लोग, ओके,
कंक्लूजन फिनिश विद इक्वल एंथुसियाज्म एज बॉस वांट स्टार्ट। कहते हैं एंथुसियाज्म जो है वो आपका सेम होना चाहिए, जिस तरह से पहले था वैसे ही आपका एट द एंड भी होना चाहिए। ये नहीं कि आप एंथुसियाज्म के साथ आए हैं, बिल्कुल एक जो है एक्साइटमेंट के साथ आए हैं, बिल्कुल फुल ऑफ एनर्जी आए हैं और एट द एंड जो है आप लोग बिल्कुल ही ऐसा 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 ठूसी हो गए हैं और बिल्कुल ही आप लोगों की वो जो चीज़ें हैं रह गई हैं। आज द ऑडियंस फॉर एक्शन, ऑडियंस से पूछे कि आप लोगों के क्या एक्शन है। लीव नो डाउट इन योर ऑडियंस माइंड दैट यू हैव कम टू एन एंड ऑफ योर प्रेजेंटेशन के कहते हैं कि लीव नो डाउट, हम लोग कोई भी इस तरह शुबा नहीं होना चाहिए कि आप लोगों के एंथुसियाज्म जो है वो ख़त्म होता जाए कि भाई ये ख़त्म होने वाली है प्रेजेंटेशन, और बिल्कुल ऐसा हो कि आप लोगों ने ना सिर्फ खुद एंथुसियास्टिक रहना है बल्कि आप लोगों ने जो है वो भी परफॉर्मेंस भी जो है आप लोगों की वो अच्छी होनी चाहिए, एंथुसियास्टिक ही होनी चाहिए। ठीक है, लाइक क्या होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए आप लोगों की। एंथुसियास्टिक का मतलब क्या है कि क्या होनी चाहिए, आप लोगों की परफॉर्मेंस भी जो है वो अच्छी होनी चाहिए। लाइक कि आप लोगों का भी पता ना चले कि आप लोग भी जो है वो ऑडियंस को जो है वो आप लोगों ने क्वेश्चंस पूछ के इन्वॉल्व रखना है या किसी भी तरीके से जो है वो इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए आप लोगों की। ठीक हो गया। इक्वल एंथुसियाज्म जो है उसमें होना चाहिए आप लोगों का। ठीक है, जी पढ़िए, इसको जो नहीं समझ आता कुछ मुझसे। ओके जी, आगे है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी कंसिडर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी वर्बल कम्युनिकेशन भी और आप लोगों की जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो भी बहुत ज़्यादा काउंट होती है। ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की अगर हम लोग बात करें तो उसमें पोस्चर आपका आ जाता है, आपका फिजिकल पोस्चर क्या है, आपकी अपीयरेंस क्या है, लिसनिंग आ जाती है आप लोगों की, आई कांटेक्ट आ जाता है, हैंड जेस्चर्स आ जाते हैं और फेशियल एक्सप्रेशंस आ जाते हैं। ठीक है, ये बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं और इनको कंसीडर भी किया जाता है जब आप लोग पोस्टर प्रेजेंटेशन जो है वो दे रहे होते हैं। ठीक है,
जी, इसके बाद अगर हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करें तो ये फेशियल एक्सप्रेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो आपके सामने आ चुकी हुई है, जिसे हम लोग जो है वो स्माइल है, सैडनेस है, सरप्राइजिंग है और स्टनिंग है और एंग्री है एंड जस्ट डाउटफुल है, ब्लशिंग है एंड स्ट्रेट स्माइल है, नो एक्सप्रेशंस। ठीक है, अगर फेशियल एक्सप्रेशंस की बात करेंगे, हैंड जेस्चर्स की हम लोग बात करें तो इसमें देखिए क्या आ जाता है, इसमें भी डिफरेंट जो है वो यहाँ पर पोस्चर्स दिए हुए हैं आपके हैंड के भी। ठीक है, तो फिजिकल अपीयरेंस आप लोगों की पोस्चर्स, फिजिकल पोस्चर्स, आप लोगों की हैंड जेस्चर्स, आप लोगों के फेशियल एक्सप्रेशन जो है दे काउंट अ लॉट इन ओरल प्रेजेंटेशन। ठीक है, और प्रेजेंटेशन में ये बहुत ज़्यादा। चलिए मुझे बताएं कि फेशियल एक्सप्रेशन बनी हुई है ये क्या क्या जो है इमोजी। ये इमोजी नहीं है, ये मैंने फेशियल एक्सप्रेशन जो है ये वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में ही आते हैं। और ये क्या एक्सप्रेशन जो दे रही हो, ये स्माइल बनी हुई है, यासिर मुझे पहले बताओ, ये स्माइल है ना? ये फेशियल एक्सप्रेशन को यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो फेशियल एक्सप्रेशन जो है आप ओरली कुछ कह रही हो कि हाँ 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 मैं मुस्कुरा रहा हूँ, हाँ 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 हाँ, तो भी पता चलता है कि फेशियल एक्सप्रेशन से हमें वैसे ही पता चल जाता है। ये बताओ मुझे। और जब हम सैड होते हैं, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन बता रहे होते हैं, क्या बात है सैड क्यों लग रही हो, कि हम रो रो के बता रहे होते हैं मैं सैड हूँ। ये बताएं मुझे, फेशियल एक्सप्रेशन बताते हैं ना हम लोगों के, तो ये फेशियल एक्सप्रेशन को ही रिप्रेजेंट किया गया। यहाँ पे ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ही होती है हम लोगों की। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, हर जगह पे हम ये यूज करते हैं कि नहीं करते? ठीक है, तो ये फेशियल एक्सप्रेशन ही होते हैं कि हमें किसी के मुंह का भी पता चलता है, क्या बात है बड़ी खुश हो आज, वो थोड़ी ना मुंह से बताता है। तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है ना, जिसे हम जज करते हैं। ठीक है, तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में ही आएंगे, फेशियल एक्सप्रेशन है, आप लोगों के हैंड जेस्चर्स हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो इसी में आती हैं। क्लियर? आगे है लास्ट बट नॉट लीस्ट, कहते हैं नो सीक्रेट टू सक्सेस, कहते हैं सीक्रेट का कोई भी सक्सेस नहीं है। ठीक है, yes, these are two books. Okay, there are no secrets to success, कहते हैं कोई खास सीक्रेट नहीं है। Okay, just do tell me what is a secret of secret of success in your point of view. आपके पॉइंट ऑफ व्यू से what is a secret of success? It is a result of preparation, hard work and learning from failure. क्या कहते हैं, ये प्रिपरेशन का रिजल्ट है
हार्ड वर्किंग और लर्निंग का फ्रॉम फेलियर। जी, क्या कहते हैं, ये सीक्रेट है एक, ठीक है, लेकिन योर ऑल सीक्रेट, सक्सेस ऑफ सीक्रेट इज डिपेंड ऑन योर प्रिपरेशन, हार्ड वर्किंग एंड लर्निंग फ्रॉम फेलियर। फेलियर से भी जो है वो आप लर्न करें, फिर ही आप लोग कुछ सीखते हैं, ठीक है। ये हार्ड वर्क जो है कंटिन्यूसली, इन चीज़ों का नाम है। क्लियर टू एवरीवन? बहुत अच्छी, शाबाश, ठीक है। दीज आर टू गुड। सबके डिफरेंट कौन से होते हैं विनीश साहिबा, जरा आप मुझे ये बता दें कि सबके डिफरेंट होते हैं तो कौन से सीक्रेट्स हैं, आपके कौन से सीक्रेट्स हैं? आप बस अपनी बात करेंगे ना, कहेंगे दूसरों के डिफरेंट होते हैं तो उसके डिफरेंट होते हैं तो उसके डिफरेंट होते हैं। आप अपनी बात करें। Believing in yourself and doing hard work and learning from failures. वेरी गुड सारा, आपने जो है इधर से देख के इधर के बता दिए हैं। बिजोनी सो क्यों उठा? एंड पे कहेगा प्रेजेंट मैम, मैं तो प्रेजेंट था मैम, मैं तो लिख रहा था, मैं तो सुन रहा था, मैं तो कह रहा था। प्रिया ने बताया नहीं मुझे कि कल व्हाई शी वाज एब्सेंट yesterday. And Sarah, why were you absent yesterday? Sign up Shapir and समर प्रेजेंट है। समर भी इतने दिन से मुझे नजर नहीं आ रही है। भाई अभी मैं प्रेजेंट नहीं लगा रही है, बस मैं देख रही हूँ। जी क्लास, एनी क्वेश्चन डू यू वांट टू आस्क? कोई सवाल पूछना चाहते हो तो बता दें मुझे। नो मैम, ओके, थैंक यू। लेकिन ये बेटा याद भी करनी है। मारिया महीन क्लासेस क्यों नहीं लेती? मारिया अब्दुल्ला क्लासेस लेती है तो।
जॉन एब्सेंट है। जिस तरह जॉन पूरे लेक्चर में नहीं ना आता और एट दी एंड आ जाता है प्रेजेंट में, तो ऐसे मुझे भी नहीं नजर आ रहा कि जॉन प्रेजेंट है या एब्सेंट है। मेरी नजर में ये एब्सेंट ही है। क्या किया है मैम, आप कैसे लेंगी टेस्ट हमारे? सारा आप लोग के सलाम पे ले लेंगे। इंशाल्लाह हमारी लर्निंग मैनेजमेंट है उस पे ले लेंगे, नहीं तो गूगल क्लासरूम पे जो है मैं आप लोगों को कोड भेज देती हूँ गूगल क्लासरूम पे, तो उस पर ले लेते हैं। क्योंकि गूगल क्लासरूम आप लोगों का हो ही गए लास्ट ईयर का बना हुआ, तो उस पर जो है वो टेस्ट लेना शुरू कर देंगे। जी मोहम्मद फैसल मुस्तफ़ा 25 रोल नंबर याद है? रहता फैसल को घर आते हुए भी याद है रोल नंबर लिखता जा रहा है 25। कीजिए, लोग वैसे भी चीटिंग ही करते हैं, क्लास में भी चीटिंग करते हैं। चीटिंग करते हैं जो चीटर्स हैं ना, उन्होंने क्लास में बैठ के भी चीटिंग कर लेनी। बड़े बड़े चीटर मौजूद हैं आपकी क्लास में, ये कैसी बातें करनी कीजिए आप? यासिर कीजिए हमेशा मेरा शुरू से लेक्चर अटेंड करती है, एंड पे वो आके प्रेजेंट नहीं बोल रही होती, ऐसी बात नहीं है। ये सिर्फ जॉन साहब है ना, वो उठ के एंड पे प्रेजेंट बोलते हैं और इसकी थ्रू आउट एब्सेंटी लग रही है। ही इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन माय लेक्चर, हु विल नॉट पार्टिसिपेट इन माय लेक्चर आई विल नॉट मार्क द अटेंडेंस ऑफ दैट पर्सन। माहम अफजल बिल्कुल एंड पे आके जो है ये अब माहम ने प्रेजेंट बोला है, इससे पहले माहम ने भी बिल्कुल नहीं बोला था। एंड पे आके भी बार बार प्रेजेंट 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 लिखी जाएंगे, तो उतना ही मुझे इनको एब्सेंट करना चाहिए बच्चों को।
हाँ बच्चे आप देती है, यू हैव टू पार्टिसिपेट इन द लेक्चर। जो सवाल पूछा जाता है उसका जवाब दिया करेंगे। हाँ जी ये सवाल पूछा है मैडम, इसका ये जवाब है। आप लोग जवाब ही नहीं देते तो फिर मैंने यही कुछ करना है, मैंने और क्या करना है, फिर मैंने भी यही कहना है। मारियामा हीन जो है वो रेगुलरली नहीं आ रही। क्या मसला इसको जेनिफर? मारियामा हीन को शी इज नॉट अटेंडिंग माई लेक्चर। एक मारियामा हीन है, दूसरा महानूर है। महानूर भी कोई मेरा लेक्चर नहीं ले रही है आजकल। हदीका आसिफ भी नहीं ले रही है, अक्सा लियाकत नहीं ले रही है, ठीक है। और जो है ये सबा परवेज, सायरा, सफिया, निमरा जावेद, मारिया महीना बोलिए। मारिया महीन पहले कहाँ थी आप? जी नजीज आपकी हो गई है। खंसा बीबी की भी हो गई है, ठीक है। जिनके मैंने नाम बोले, महानूर अफजल, महानूर नहीं है यहाँ पर, सॉरी महानूर है, हाँ महानूर नहीं लेती लेक्चर। आयशा भी नहीं होती क्लास में। और अरूज फवाद, अरूज फवाद भी आ गई। मैं प्रेजेंट हूँ। फिर अरूज असलम नहीं होती क्या? अब अरूज असलम भी बोल पड़ेगी मैडम मैं भी प्रेजेंट हूँ। रीदा अहमद आपकी प्रेजेंट है। रीदा अहमद। रामीन भी नहीं होती क्लास में। निमरा जावेद भी नहीं है क्लास में। इनका पता करके मुझे बताएं जरा। निमरा सुहेल है जी। जेनिफर इन बच्चों की जो है आपने मुझे बताना है। अरूज फवाद भी होती नहीं है मेरी क्लास में, तो इससे इसकी भी जो है वो एब्सेंट मार्क करनी है मैंने। हाँ बेनिश लेती है क्लास मेरी रोजाना। अरूज असलम कभी होती है कभी पता नहीं, बस कहाँ पे होती है अरूज असलम। तो कीजिए उसने कहा रह की लेनी है कि हमने कहा इधर आके लेनी है, उसमें तो फिर ली जा सकती है ना क्लास। जी यासी सबसे ज़्यादा पंक्चुअल है, बिल्कुल रेगुलर और पंक्चुअल है ना। खुद ही जो मर्जी तरीफे करी जाती हैं अपनी, सोचते भी नहीं है कि मैम क्या कहेंगे। चलें यानी हाँ मैंने जो कल पीपीटी सेंड की थी वो भी अच्छे तरीके से याद करें, जो आज पढ़ा है इसको भी अच्छे तरीके से याद करें, ठीक हो क्या? ओके जी, टेक बेस्ट केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज़। निसा कोई क्लास नहीं छोड़ती है, मुझे पता है कि आप कोई क्लास नहीं छोड़ती हैं। फिर कीजिए आप क्या लिखती जा रही हैं? कि आयशा बहुत ज़्यादा बीमार हुई है? मुझे तो इस तरह की कोई न्यूज़ नहीं मिली। आप अपने पास ही ना कहती जाया करें। ओके डियर, अल्लाह हाफिज़। सनानाज आपकी अब कोई प्रेजेंट नहीं लगनी। एट दी एंड आके जब 5 मिनट रह गए तब आप प्रेजेंट मैम बोल रही हैं। और मैंने किसी का ये बहाना नहीं सुनना होता कि मैडम हमारा हो नहीं रहा था, पहले आखिर में आके बड़ी जल्दी कनेक्ट हो जाता है। आपका पूरी क्लास में नहीं कनेक्ट होता, आपका पूरा घंटा कनेक्ट नहीं होता, लेकिन एट दी एंड आके जल्दी से कनेक्ट हो जाता है जब प्रेजेंट लगनी होती है आप लोगों को। ये मुझे समझ नहीं आती आप लोगों की।
मैम जी मैं थी, मुझे पूरे आप कहीं पे आपका कोई कमेंट नजर नहीं आ रहा। हाँ जी, कहाँ थी आप सना, मुझे बता दें, कहीं भी आप मुझे स्क्रीनशॉट लेके बता दें कि यस मैम मैं यहाँ पे थी। सारे पिछले कमेंट्स मैंने अभी चेक किए हैं, कहीं पे भी आपकी कोई इस तरह मैं प्रेजेंट आप लोगों की नहीं लगा सकती। और कुतुलैन आपकी भी एब्सेंट ही है। एंड पे आ जाते हैं, बस 5-7 मिनट रह गए हैं, तो बस अब जो है हम लोग प्रेजेंट लगवाएं। ये मारिहा फातिमा कौन आ गई हैं अब क्लास में? मारिहा फातिमा। और सायरा मुंशी आप पूरे लेक्चर में कहाँ थी? आप प्रेजेंट 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 लिखती जा रही हैं, जब 2 मिनट रह गए हैं आप लोगों के। तो बेटा इस तरह से नहीं होता। मारिहा फातिमा कौन है ये?